हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1.6 द पिकॉक एंड द क्रेन। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो अब हम शुरू करने वाले हैं। सो वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड। हियर वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 1.6 द पिकॉक एंड द क्रेन। अब देखिए, पिकॉक एंड क्रेन ये दो बर्ड्स हैं। पिकॉक जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। क्रेन जो होता है वो वाइट कलर का। पिकॉक सबको पता है, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, मोर जिसको हम बोलते हैं। क्रेन जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इसको हिंदी में सारस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारस। अभी पूरी तरीके से वाइट कलर का होता है। अब दोनों में क्या बहस चलती है वो हम पढ़ेंगे। There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी, कंसीटेड। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब होता है घमंडी। एक बहुत ही घमंडी पिकॉक था, मोर था, जिसकी की बहुत ही गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब बहुत ही सुंदर टेल थी, पूँछ थी, जो कि किसी भी दूसरे बर्ड की नहीं होती है। So, when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers. अब देखो, एक दिन जब पिकॉक और क्रेन मिलते हैं तो पिकॉक जो होता है वो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉफ्ड। स्कॉफ्ड मतलब होता है हंसना, मतलब चिढ़ाते हुए। सो पिकॉक जो है क्रेन पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्यों उड़ाता है? क्योंकि क्रेन के जो फेदर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं। तो वो क्या बोलता है कि तुम्हारे फेदर्स जो है, पंख जो है, वो बहुत ही कलरलेस है, डल है, उनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है। एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर। एंड इमीडिएटली मतलब उसी समय जो पिकॉक होता है वो अपनी कलरफुल टेल जो थी उसकी, एकदम रंग बिरंगी जो पूँछ थी उसकी, उसको वो स्प्रेड करता है, फैलाता है, ताकि वो क्रेन को दिखा सके। मतलब क्रेन को दिखाने के लिए वो उसको स्प्रेड करता है ताकि क्रेन देखकर उसकी तारीफ़ करे। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ़ करना। अब देखो, लुक एट माई फेदर्स ही बोस्टेड। क्या बोलता है? अब पिकॉक क्या बोलता है कि मेरे फेदर्स की तरफ देखो, मेरे पंख की तरफ देखो। बोस्टेड, बोस्टेड मतलब होता है घमंड में बोलना। वो घमंड में बोलता है कि मेरे पंख को देखो। हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। मेरे पंख जो है वो किस तरीके से शाइन कर रहे हैं। जैसे रेनबो में कलर्स होते हैं वैसे ही मेरे पंख में भी कलर है और वो किस तरीके से शाइन कर रहे हैं। वाइल योर्स आर सो पेल, और तुम्हारे देखो, तुम्हारे फेदर्स देखो कैसे है, बहुत ही पेल है। पेल मतलब होता है डल, जिनमें कोई शाइन नहीं होती है। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। मुझे देखो, मैं एक किंग की तरह दिख रहा हूँ, एक राजा की तरह दिख रहा हूँ। राजा कैसे होते हैं ना, बहुत सारे गहने पहने हुए होते हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, कलरफुल कपड़े होते हैं राजा के। वैसे ही जो कौन पिकॉक था वो घमंड में आ गया था कि मेरे फेदर्स जो है, मेरे पंख जो है, मेरी पूँछ जो है बहुत ही कलरफुल है और तुम्हारी जो है बहुत ही डल है। अब देखो क्रेन क्या आंसर देता है। दैट्स ट्रू, ये सही बात है। द क्रेन आंसर्ड, क्रेन आंसर करता है कि तुमने सही कहा। बट आई कैन फ्लाई हाई अबव among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. अब देखो कितने अच्छे से आंसर करता है क्रेन। क्रेन क्या बोलता है कि मैं जो हूँ वो आसमान में, हाई अबव मतलब कि बहुत ऊपर तक, अमंग द क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच में मैं उड़ सकता हूँ,
क्लाउड्स और स्टार्स के बीच में मैं उड़ सकता हूँ और ऊपर जाकर मैं पूरी अर्थ की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको मैं देख सकता हूँ। जबकि तुम जो हो वो सिर्फ नीचे रह सकते हो, ज़मीन पर रह सकते हो, तुम उड़ नहीं सकते। मेरी तरह तुम उड़ नहीं सकते हो। तुम जो दूसरे मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं ना, जो नीचे के नीचे रहते हैं ज़मीन पर, तुम सिर्फ उन्हीं की तरह हो जो कि ज़मीन पर ही रह सकते हो। तुम आसमान में ऊपर तक उड़ नहीं सकते, जबकि मैं जो हूँ आसमान में उड़ सकता हूँ और आसमान से पूरे अर्थ की जो ग्लोरी है, उसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको मैं देख सकता हूँ। और आगे क्या बोलता है वो, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। किसी बर्ड्स को उसके फेदर्स जो है वो अच्छा नहीं बनाते हैं। अब देखो, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, ये एक कहावत है। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी का अच्छा लुक जो होता है, मतलब कोई अगर दिखने में सुंदर है, उसकी बाहरी सुंदरता जो है उसको सुंदर नहीं बनाती है उस इंसान को। उसका मन अच्छा होना चाहिए, मन उसका सुंदर होना चाहिए, तो ही वो इंसान जो है वह सुंदर होता है। बाहरी सुंदरता इंसान को सुंदर नहीं बनाती है। क्या सुंदर बनाता है इंसान को? उसका मन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो लेसन है वो फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। एक और बार, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।